ये दिल्ली आबू धाबी की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं जी आबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर। और ये एरो ब्रिज के थ्रू हम आगे मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट का एरो ब्रिज था वैसा ही है, थोड़ा लंबाई इसकी ज़्यादा लग रही है। तो ये बाकी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है एयरपोर्ट के दूसरे व्यूज़ हैं। तो जैसे सब जगह होता है कि आसपास जो है एयरक्राफ्ट काफ़ी नज़र आते हैं। तो लेकिन अब ये हमारी नेक्स्ट फ्लाइट लंदन की है, उसका 3 घंटे और 30 मिनट का हमारा यहाँ ले ओवर है। तो यहाँ अब हमें एयरपोर्ट के ऊपर ही वेट करनी पड़ेगी, बाहर हमें जाने नहीं देंगे। तो ये उसको एंटर करने के बाद हम पहुँच चुके हैं जी मेन बिल्डिंग के अंदर। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, ये अरेबिक कंट्रीज़ का एक वो अपना जो स्टाइल होता है वे डिस्प्ले किया हुआ है। ये मेरी राइट साइड के ऊपर ग्लास का पार्टीशन है। दुनिया के सभी एयरपोर्ट के इसी तरीके का सिस्टम होता है ताकि जो पैसेंजर्स आए हैं वे दूसरी तरफ ना जा पाएँ उससे अपने प्रॉपर चेकअप से पहले। और ये जो कंट्रोल टावर लग रहा है एयरपोर्ट का, वहाँ से सभी फ़्लाइट्स को ये कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ये जब तक आपके पास ये ब्लॉग पहुँचेगा यूट्यूब पे, तो उससे पहले जो वे जर्नी है दिल्ली टू आबू धाबी की वे आपके पास पहुँच चुकी होगी। और आप देख के कमेंट ज़रूर करना। और अब मैं आगे एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ये गैलरी है, अब हमें यहाँ उसके दूसरे पार्ट में जाना पड़ेगा। ये जैसे ये तो अराइवल वाला पोर्शन है, उसके बाद हमें बिना एयरपोर्ट के बाहर गए हुए ये हमें डिपार्चर की तरफ जाना पड़ेगा। और ये गैलरी है, और गैलरी में एंटर करते ही ये जो सबसे चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये यहाँ का किंग जो है, शेख बोलते हैं या किंग बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, उस गैलरी में उसी के काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। दोस्तों मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि इस एयरपोर्ट के ऊपर जैसे हमने वे पहुँचे थे तो उसके बाद दोबारा इन्होंने सिक्योरिटी चेक किया है। तो वहाँ ऑफ कोर्स मैं वीडियो नहीं बना सकता था, ना ही मैंने बनाई है। और ये जैसे दिल्ली में चेक हुआ था वैसे ही प्रॉपरली उन्होंने चेक किए हैं। उसके बाद हमें यहाँ इस एरिया में आना अलाउ किया है। ये भी जैसे ड्यूटी फ्री शॉप्स ही हैं जैसे दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्जेस थे वैसे भी यहाँ एक बना हुआ है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी यहाँ वीडियो बना लेने दीजिए, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं वे नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे लॉन्जेस थे ही, एक तो मुझे नज़र आया था। और उसके बाद ये जो इसलिए मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। इसके जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ पर सभी एक जैसी होती हैं। ये इंडिकेशन आ गई है 28 to 61 गेट्स। ये हमें इस साइड के ऊपर जाना पड़ेगा, जो दिखा रहा है एरो जहाँ बना हुआ है। तो अब इसके बाद मैं जाता हूँ बाकी जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं या वहाँ देखता हूँ जी कैसा देखने में लगता है वो। लेकिन एक जो चीज़ ये मुझे नज़र आ रही है, ये फर्स्ट लेवल के ऊपर वाले लेवल के यहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो अभी जाके देखते हैं वहाँ कैसा लगता है। ये मैं अब आ गया हूँ जी ऊपर वाले लेवल के ऊपर। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये फूड कोर्ट्स बनी हुई थी बिल्कुल वैसा ही यहाँ लग रहा है, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। या शायद मैं पॉसिबली कि दिल्ली का रहने वाला हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर है वैसा उसी जैसा ही है। लेकिन इसके अलावा जो है कि यहाँ जो बड़ी डिफरेंट सी नज़र आ रही है, मेल टॉयलेट्स के अलावा उधर फीमेल टॉयलेट्स है। और उसके पीछे जो मेल और फीमेल प्रेयर रूम भी बनाए हुए हैं इन्होंने। ये मेल प्रेयर रूम इसी साइड के पीछे होगा इसके। तो ये मैं अब आपको इसके तरफ जाके एयरपोर्ट के बाकी व्यूज़ को भी दिखलाने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे नज़र आ रहा है। ये जो एक सामने और रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर यह जो एयरपोर्ट का मुझे जो एरिया में नज़र आ रहा है, तो मैं आगे जा कर देखता हूँ कुछ नज़र आता है या नहीं आता। वैसे अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हमारा जहाँ हमने बोर्ड करने में 35B गेट है, वहाँ जाके भी देखेंगे कुछ नज़र आता है या नहीं आता है। ये जो एयरक्राफ्ट जैसे पार्क किए होते हैं यूजुअल सभी जगह होता है। ये एयरपोर्ट के दूसरे व्यूज़ हैं। तो दोस्तों ये अब मैं जाके जो रेस्टोरेंट है, ये जो इसको मैं रेट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे बेवरेज के कॉफ़ी के रेट लिखे हुए हैं। ये लैटे का रेट लिखा हुआ है 24 AED, मतलब 24 दिनार, 500 के करीब इसका रेट हो गया। दोस्तों अब मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ, और जहाँ से ये मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि ये जो गेट एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट होगा। तो ये मैं अब आपको आबू धाबी के जो बाहर के व्यूज़ हैं वे भी एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सब खजूरों के पेड़ लग रहे हैं, जैसे डेट्स, क्योंकि यहाँ की खजूरें बहुत मशहूर होती हैं इस एरिया के ऊपर। क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम था तो मैं साथ वाले
जो बोर्डिंग गेट है वहाँ पे आ गया हूँ। और लकीली मेरे सामने एयरबस A380 पार्क की हुई है, ये वाली। तो A83 सीट्स में 3-4 दफ़ा पहले ट्रैवल कर चुका हूँ इस एरोप्लेन में, तो मुझे थोड़ा पता है इसके बारे में। तो ये मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, 700 के करीब लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ये डबल डेकर है, दुनिया का इकलौता एयरक्राफ्ट है जो कि डबल डेकर है, मतलब 2 लेवल है बैठने की। और अब मैं थोड़ा कैमरा चेंज करके आपको जो एयरपोर्ट के जो है, जैसे ये बोर्डिंग गेट के सामने जो वेटिंग एरिया है, ये सब एक जैसा ही होता है, दिल्ली में भी ऐसा ही था। और ऊपर जो है ये जो अराइवल वाला पार्ट है ये वाला, और नीचे जो है ये बोर्डिंग वाला पार्ट है। यहाँ में साइड वाले गेट पे ही हम बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई है, तो मैं थोड़ा ये आ गया हूँ साइड में देखने के लिए। ये अराइवल वाला पार्ट है। और ये जब मैं थोड़ा आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है, जब बैठते हैं तो हम हवाई जहाज में हमें लगता नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत करनी है। मेहनत मतलब मेंटेनेंस स्टाफ जो काफ़ी सारे आदमी होते हैं और अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और ये जो ये है, लेकिन इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं अभी ये दिखला रहे हैं कि जो 2 लेवल है या फ्लोर है, उसमें जो एरो ब्रिज है अलग अलग लगानी पड़ती है। ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर के लेवल के लिए है, और ये जो है वहाँ उसको गेट के आगे लगा देगा। ये देखिए, ये थोड़ा आगे कर रहा है ये वाला, और मैं लकी हूँ कि मैं ये मेरे सामने ही हो रहा है। ये देखिए गेट के आगे जो है ना, ऊपर वाले लेवल के ऊपर ये एयरबस A380 के आगे लगा रहा है ये। और ये नीचे वाला है, हाँ, ये जो कैबिन सा बना हुआ है ना जी, ये नीचे स्टेयर्स है, और जो कैबिन में बना हुआ है ये इसको कंट्रोल कर रहा है। और ये पीछे वाला पोर्शन स्टिल है, और ये आगे वाला जो है ये आगे लेके जाएगा बिल्कुल। जो ये नीचे वाला लेवल है, नीचे वाले लेवल की तरफ ये एरो ब्रिज लेके जाएगा। वैसे हम जब ट्रैवल करते हैं एरो ब्रिज में तो हमें ये इतना मालूम नहीं रहता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। और लकीली क्योंकि मैं टाइम है और मुझे ये देखने का मौका मिल रहा है, और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आगे लेके जा रहा है। क्या मज़ेदार चीज़ है ये बिल्कुल ये टच कर दिया, ये थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, जो नीचे वाला लेवल है। ये आबू धाबी एक रेतीला इलाका है, तो हालांकि सुबह के अभी 8 के करीब बजे हैं, तो लेकिन यहाँ मिट्टी काफ़ी लगती है हवा में, तो इसीलिए वे साफ नज़र नहीं आ रहा है।